हेलो एंड वेलकम टू डब्ल्यूएस क्यूब टेक। मैं हूं बीके सिंह और आज के इस मैटलैब सिमुलिंग ट्यूटोरियल के अंदर हम देखने वाले हैं फुल एडर कैसे डिज़ाइन करते हैं यूजिंग लॉजिक गेट्स। तो फुल एडर डिज़ाइन करने के लिए हम चाहे तो दो हाफ एडर का भी यूज़ ले सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे ले रहे हैं डायरेक्टली कि नंबर ऑफ़ इनपुट्स हमारे पास 3 होता है फुल एडर में और हम उसका सम और कैरी निकालते हैं। तो उसके लिए हमें सबसे पहले एक्सप्रेशन पता होना चाहिए और एक्सप्रेशन के हिसाब से हमारे पास जो लॉजिक गेट्स का इम्प्लीमेंटेशन है वो ब्लॉक पता हो तो हम डायरेक्टली सिमुलिंक में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसका ब्लॉक और इसका ट्रूथ टेबल कैसे है। तो फुल एडर डिज़ाइन करने के लिए हमारे पास यहाँ पे देख सकते हैं, फुल एडर डिज़ाइन करने के लिए ये हमारे पास जो ब्लॉक है जिसके अंदर हमने एक्सॉर दो एक्सॉर का यूज़ किया है, एक और का यूज़ किया है और दो एंड गेट का यूज़ किया हुआ है। तो इन सब गेट्स को यूज़ करके हमने क्या किया है कि फुल एडर डिज़ाइन किया है जिसके अंदर आप 3 इनपुट दे सकते हैं, यानी 3 बिट इनपुट है और आउटपुट हमारे पास सम और कैरी के फॉर्म में आएगा। तो यहाँ पे देखिए ए और बी देंगे तो हमारे पास एक्सॉर का आउटपुट पहले ही हाफ एडर में हम देख चुके हैं कि ये हमारे पास हाफ एडर का आउटपुट सम आता है और ये भी हमारे पास हाफ एडर का आउटपुट सम आता है। तो ये दो हाफ एडर इम्प्लीमेंट हो जाएंगे और कैरी के अंदर जो दोनों कैरी आ रहा है उसको अगर हम और गेट से आउटपुट दे दें तो ये हमारे पास फुल एडर हो जाएगा। तो चलिए अभी हमारा फोकस हाफ एडर से फुल एडर इम्प्लीमेंट करना नहीं है, अभी हमारा जो फोकस है वो है हमारे पास एक्सॉर गेट और एंड गेट को यूज़ करके हम फुल एडर को कैसे डिज़ाइन करते हैं। तो चलिए इसी चीज़ को हम इस ब्लॉक को क्या करेंगे कि सिमुलिंक मॉडल फाइल के अंदर हम इंक्लूड करेंगे और इसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे और वेरीफाई करेंगे कि ट्रूथ टेबल हमारा सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ट्रूथ टेबल के अंदर अगर हम देखिए हमारे पास इनपुट अगर 0 0 0 हो, नॉर्मल जब हम एडिशन भी करते हैं 2 बिट का उस हिसाब से हमें एडिशन करके सम और कैरी निकालेंगे और यहाँ से सम और कैरी निकालेंगे तो सेम ही आता है, क्योंकि एडिशन एक्चुअली हम लॉजिक गेट्स के थ्रू कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए जब नंबर ऑफ इनपुट्स तीनों हमारे पास 0 है तो सम भी 0 और कैरी भी 0। अगर इनपुट हमारे पास ए बी 0 है तो यहाँ पे सी के अंदर 1 है तो सम 1 आएगा और कैरी 0। सिमिलरली यहाँ पे जब इनपुट यहाँ पे देखिए 0 1 0 है तो हमारे पास सम हमारे पास क्या आ जाएगा 1। 1 कैसे आता है तो यहाँ पे देखिए सिंपल सा अगर नॉर्मल एडिशन करूँ तो 0 और 1 हमारे पास क्या आएगा 1 और 1 प्लस 0 वापस हमारे पास आएगा सम 1 ही आएगा। तो इस तरीके से हम एडिशन कर सकते हैं बिट के अंदर। सिमिलरली 0 और 1 यहाँ पे देखिए 0 और 1 क्या आ जाएगा, ऐड किया तो 1 आ गया और 1 ऐड किया बिट के अंदर तो ये आता है 1 और 1 ऐड करेंगे तो सम आएगा 0 और कैरी आएगा 1। तो यहाँ पे देखिए सम हमारे पास आ रहा है 0 और कैरी हमारे पास आ रहा है 1। तो यहाँ पे देखिए सम था 0 और कैरी हमारे पास आ रहा है 1। सिमिलरली अगर यहाँ पे देखिए 1 और 0 ऐड किया तो ये हमारे पास आ रहा है 1 और 1 प्लस 0 इज 0, तो हमारे पास सम 1 आ रहा है और कैरी 0 आ रहा है। सिमिलरली यहाँ पे देखें 1 प्लस 0 1 आएगा और फिर वापस 1 प्लस 1 हमारे पास 0 और इसका कैरी क्या हो जाएगा 1। तो ये 0 और कैरी 1 आ गया। सिमिलरली इसके अंदर देखें तो 1 प्लस 1 हमारे पास सम 0 है और कैरी हमारे पास 1 है, तो वापस 0 प्लस 0 करेंगे तो 0 और कैरी 1 आ ही गया हमारे पास। सिमिलरली 1 प्लस 1 किया तो हमारे पास आएगा 0, 1 प्लस 1 किया तो सम 0 और कैरी 1 और वापस 1 ऐड किया 0 के अंदर तो हमारे पास सम 0 आ जाएगा और कैरी 1 आया हुआ है। तो इस तरीके से हम इस ट्रूथ टेबल को वेरीफाई करेंगे। उसके पहले हमें इस ब्लॉक को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा सिमुलिंक के अंदर। तो चलिए इस ब्लॉक को इम्प्लीमेंट करते हैं फुल एडर को इन मैटलैब सिमुलिंक फाइल। तो चलिए उसके लिए मैं मैटलैब सिमुलिंक फाइल ओपन कर लेता हूँ। तो ये हमने मैटलैब सिमुलिंक फाइल ओपन कर लिया है, उसके अंदर मैंने फुल एडर लिख दिया है। और फुल एडर के लिए हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें चाहिए वो देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास दो एक्सॉर गेट चाहिए और दो एंड गेट चाहिए और एक और गेट चाहिए, फिर इनको ऐसे कनेक्ट कर देंगे, फिर हम उस ट्रूथ टेबल को वेरीफाई कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसको कनेक्ट करता हूँ। सबसे पहले दो एक्सॉर गेट लेते हैं, फिर एंड गेट लेंगे दो और फिर और गेट लेंगे। तो चलिए यहाँ पे जाएंगे मॉडल फाइल के अंदर ही सिमुलिंक के अंदर क्लिक करेंगे तो सिमुलिंक लाइब्रेरी ब्राउज़र ओपन हो जाएगा और सिमुलिंक लाइब्रेरी ब्राउज़र के अंदर आप लॉजिक एंड बिट ऑपरेशंस के अंदर वापस लॉजिकल ऑपरेटर को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे अपने मॉडल फाइल के अंदर। तो ये हमारे पास ये हमने दो ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया तो हमारे पास दो और गेट थे तो इसको हम एज इट इज़ ले लेते हैं और एक्सॉर गेट थे और गेट नहीं थे एक्सॉर गेट थे तो हम इसको लेते हैं एक्सॉर गेट और इसको भी सेलेक्ट कर लेते हैं डबल क्लिक करके एक्सॉर गेट।
तो ये हमारे पास 2 एक्सॉर गेट इनपुट में आ गए और उसके साथ साथ हमारे पास क्या था कि 2 एंड गेट थे। तो हम इसको 2 एंड गेट एज ए चीज ले लेते हैं क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट एंड गेट ही है। तो हमने 2 एंड गेट ले लिया। उसके साथ साथ हमें चाहिए एक और गेट जो कैरी के लिए यूज़ में आएगा। तो यहाँ पर डबल क्लिक करते हैं और इसको और गेट सेलेक्ट कर लेते हैं। ये हमने सेलेक्ट कर दिया और अप्लाई कर दिया। अब हमें इसके अंदर नंबर ऑफ़ इनपुट डिफाइन करने हैं। तो नंबर ऑफ़ इनपुट्स हमारे पास 3 है। तो 3 के लिए हमारे पास ए बी सी लेना है। तो सी के लिए आप ले जा सकते हैं सोर्सेस के अंदर और यहाँ से आप कांस्टेंट वैल्यू सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं 3 वैल्यू को ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूँ, यानी कि हमारे पास ए और बी और सी 3 वैल्यूज आएंगी। तो ये हमारे पास आ गया ए, ये हमारे पास बी और ये हमारे पास आ गया सी। बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू इन सब की हम सेट कर देते हैं 0। तो सेट करने के लिए आप इस पर डबल क्लिक करेंगे तो इसके पैरामीटर्स खोल जाएंगे और पैरामीटर्स के अंदर आप वैल्यू सेट कर सकते हैं। तो मैं तीनों के अंदर 0 वैल्यू सेट कर रहा हूँ। तो ये तीनों के अंदर 0 वैल्यू सेट कर दी इनिशियली। अब हमें चाहिए इसका आउटपुट। तो ये कनेक्ट कर दिया हमने। तो ए बी और सी है, या इसको हम सी इन ले लेते हैं क्योंकि हमारे ब्लॉक के अंदर सी इन लिखा हुआ है। तो 2 इनपुट का आउटपुट हमारे इस एक्सॉर गेट में आएगा और वापस जो सी इनपुट है इसका इनपुट हमारे एक्सॉर गेट में आएगा। तो और यहाँ से जो आउटपुट आएगा वो हमारे पास सम आएगा। उसके बाद अब हमें कैरी चाहिए। तो कैरी के लिए हमारे जो पहला एंड गेट है यहाँ पे ले लेते हैं। इसके अंदर हमारे पास ए आएगा और वापस बी आएगा। उसके बाद हमारे पास दूसरे के अंदर आएगा दैट इज इसका आउटपुट और सी इनपुट आएगा एंड गेट के अंदर। तो एक बार इस पर डबल क्लिक करके देख लें कि एंड गेट सेलेक्टेड ही है या नहीं है। तो ये एंड गेट सेलेक्टेड ही है क्योंकि वो यहाँ पे शो हो जाएगा जो गेट आपने सेलेक्ट किया हुआ है। उसके बाद इसको हम और गेट में इनपुट देंगे। तो इसके अंदर से जो फाइनल आउटपुट आएगा इसको जूम कर देते हैं, फुल स्क्रीन करके देखते हैं। अब इसके अंदर जो आउटपुट आएगा वो हमारे पास आ जाएगा दैट इज कैरी। तो ये फुल एडर है, फुल एडर का सम और कैरी आ जाएगा। इसको देखने के लिए हम डिस्प्ले बटन पे जाएंगे। तो यहाँ पे लाइब्रेरी ब्राउज़र ओपन करें और उसके अंदर से सिंक जाएं और डिस्प्ले को सेलेक्ट कर लें और ड्रैग एंड ड्रॉप कर दें। तो इसकी मैंने कॉपी क्रिएट कर ली यहाँ पे और फिर इसको कनेक्ट कर दिया। तो ये देखिए हमारे पास इसके अंदर जो आउटपुट आ रहा है दैट इज सम का आउटपुट आ रहा है इस डिस्प्ले के अंदर और यहाँ पे आ रहा है कैरी का आउटपुट। तो चलिए इनिशियली सारे 0 हैं। तो जब हम इसको रन करेंगे तो सब वैल्यू 0 है तो सबमिशन भी 0 आएगा और कैरी भी 0 आना चाहिए। तो चलिए मैं इसको रन करता हूँ। तो देखिए रन करने पे हमारे पास सम भी 0 है और कैरी भी 0 है। फिर एक एक करके हम वेरीफाई करते हैं। 0 0 0 में हमारे पास आउटपुट सम 0 और कैरी 0 और 0 0 अगर हम 1 देते हैं यहाँ पे तो सम आएगा हमारे पास 1 और कैरी आएगा हमारे पास 0। तो चलिए मैं इसको रन करता हूँ। सम के अंदर वैल्यू देख लेते हैं। तो सम के अंदर हमारे पास वैल्यू आ गई 1 और कैरी के अंदर हमारे पास 0 आ गया। सिमिलरली अगर किसी भी वैल्यू को 1 रखते हैं, क्योंकि हम जब 3 इनपुट लेते हैं तो 2⁻³ यानी कि 8 वैल्यू का कॉम्बिनेशन होता है, यानी 0 0 0 0 0 1 0 1 0। आप देख सकते हैं इस चीज़ को ट्रूथ टेबल में है। तो चलिए मैं आपको एक बार ट्रूथ टेबल वेरीफाई करा देता हूँ। ये देखिए ए बी और सी इनपुट है तो तीनों 3 इनपुट हैं। तो 3 के अंदर जो हमारे पास कॉम्बिनेशन आ रहे हैं वो आ रहे हैं 8, क्योंकि जो हमारे पास बिट है वो 2 है और 2⁻³ इनपुट्स हैं तो ये हमारे पास आ जाएंगे 8 कॉम्बिनेशन। 2⁻³ इज 8। तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट्स हैं। उसके हिसाब से सम और कैरी हमारा ट्रूथ टेबल में बनाया हुआ है। देखिए जब तीनों 0 हो तो हमारे पास सम 0 और कैरी 0 आ रहा है जो कि हमने इम्प्लीमेंट करके शो कर दिया है। उसके बाद अगर कोई भी इनपुट 1 हो ए और बी और सी में से तो हमारे पास आउटपुट 1 आएगा। तो यहाँ पे देखिए चाहे ये 1 हो चाहे ये वाला 1 हो चाहे ये वाला 1 हो, सॉरी ये दोनों, इन दोनों केस के अंदर यहाँ पे देखिए सिर्फ एक ही 1 है और इसके अंदर भी सिर्फ एक ही 1 है। तो दोनों के अंदर सिंगल 1 है तो हमारे पास सम 1 आया और कैरी 0 है। जैसे ही नंबर ऑफ इनपुट्स 2 हो जाएंगे तो सम के अंदर हमारे पास 0 आएगा और कैरी 1 आएगा। सिंपल बाइनरी एडिशन के हिसाब से है जो हमने अभी स्टार्टिंग में देखा था। उसके बाद अगर नंबर ऑफ इनपुट्स 1 हैं यहाँ पे वापस तो सम 1 आएगा कैरी 0 आएगा। सिमिलरली यहाँ पे देखिए दोनों के अंदर 1 1 है तो सम 0 कैरी 1। जब लास्ट केस के अंदर अगर हम देखते हैं तीनों के अंदर 1 1 1 है इनपुट के अंदर, यहाँ से देखिए 1 1 1 तो सम भी 1 है और कैरी भी हमारे पास 1 है।
तो चलिए इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं वापस से अपने मैटलैब सिमुलिंक के अंदर। तो यहाँ देखिए, जब हमारे पास कोई भी वन इनपुट हो तो हमारे पास आउटपुट वन, सम वन और कैरी ज़ीरो आने वाला है। तो यहाँ पे देखिए मैं कोई भी इनपुट वन कर देता हूँ और इसको ज़ीरो कर देता हूँ, यानी कि वन ज़ीरो ज़ीरो इनपुट हो गया तो आउटपुट सम के अंदर वन आएगा, कैरी के अंदर ज़ीरो आएगा। तो वापस रन करते हैं इसको, तो वन एंड ज़ीरो। अब जब नंबर ऑफ इनपुट्स यानी ए और बी दोनों वन वन हो जाए तो हमारे पास जो सम आएगा, सम की वैल्यू हमारे पास ज़ीरो हो जाएगी और कैरी की वैल्यू हमारे पास वन आएगी। तो चलिए मैं इसको रन करता हूँ। तो जैसे ही रन किया देखिए सम के अंदर हमारे पास ज़ीरो आ गया और कैरी के अंदर हमारे पास जो आया है वो हमारे पास आया है वन। अब लास्ट केस देख लेते हैं जब तीनों इनपुट वन 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 हो। तो देखिए यहाँ पे डबल क्लिक किया मैंने, इसके अंदर भी वैल्यू मैं कांस्टेंट की वैल्यू वन असाइन कर देता हूँ और इसको मैं अप्लाई कर देता हूँ और ओके। तो आप देखिएगा इनपुट के अंदर ए बी और सी तीन जो हैं वो तीनों इनपुट वन 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 हो गए। जो सम आना चाहिए वो हमारे पास वन आना चाहिए और कैरी आना चाहिए वो भी वन आना चाहिए अकॉर्डिंग टू ट्रुथ टेबल। तो हम इसको रन करते हैं। तो जैसे ही रन किया आप देखिए सम भी वन है और कैरी भी वन है। तो इस तरीके से हम ट्रुथ टेबल को वेरीफाई कर सकते हैं जो हमने डिज़ाइन किया है फुल एडर। अगर कहीं भी गलती होगी तो आपका ट्रुथ टेबल से वेरिफिकेशन हो जाएगा। अगर ट्रुथ टेबल वेरीफाई नहीं हो रहा है यानी कि आउटपुट आपका गलत आ रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपने मिस्टेक किया है कहीं कनेक्शन में या फिर कोई ना कोई लॉजिक गेट्स आपने दूसरे लिए हो। इसके अंदर हमने कोई भी एरर केस कंडीशन नहीं लिया है कि एरर केस कंडीशन के अंदर क्या होता है कि आपका आउटपुट अलग आ सकता है या फिर कोई एरर आएगा। तो इसके अंदर हमने ऑलरेडी जो इसका गेट्स के थ्रू इम्प्लीमेंटेशन है उस ब्लॉक को देख के हमने इसको इम्प्लीमेंट किया, तो इसके अंदर कोई भी एरर नहीं आएगी। तो जब भी हम लॉजिक गेट्स डिज़ाइन करते हैं या लॉजिक गेट्स के थ्रू हम कोई भी इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, कोई भी यानी कि हाफ एडर और फुल एडर अगर हम डिज़ाइन करते हैं या कोई और लॉजिक सर्किट डिज़ाइन करते हैं, तो उसके अंदर सबसे पहले उसका ट्रुथ टेबल बना लेना चाहिए, क्योंकि ट्रुथ टेबल से ही हम वेरीफाई कर सकते हैं कि हमारा जो आउटपुट आ रहा है या हमारा जो ब्लॉक है वो सही है या नहीं है। तो होपफुली आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ गया होगा। एक बार वापस से ट्रुथ टेबल देख लेते हैं। तो ये देखिए ये सारे जो ट्रुथ टेबल थे, ट्रुथ टेबल के अंदर ट्रुथ टेबल का मतलब होता है कि नंबर ऑफ इनपुट्स के हिसाब से हमारा आउटपुट कितना आ रहा है। तो ये हमने सारी चीज़ें वेरीफाई कर ली हमने सिमुलिंक के अंदर। तो एक एक इनपुट देख के हमने देख लिया। लास्ट वाला इनपुट दिया था वन वन और वन, ये वाला। तो हमारा सम वन और कैरी वन आ रहा था। तो होपफुली आप लोग को ये वीडियो समझ में आ गया होगा और इसी तरीके से आप और भी बेसिक और भी दूसरे लॉजिक गेट्स को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जैसे कि नैंड और नॉर गेट से आपको इम्प्लीमेंट करना हो जो कि यूनिवर्सल गेट कहलाता है। नैंड एंड नॉर गेट से आपको एंड गेट इम्प्लीमेंट करना हो या फिर और गेट इम्प्लीमेंट करना हो या हाफ एडर फुल एडर ही इम्प्लीमेंट करना हो यूजिंग ओनली टू गेट्स, तो उस केस में भी सबसे कंपलसरी चीज़ है कि आपको ट्रुथ टेबल सबसे पहले बनाना है। और ट्रुथ टेबल बनाने के बाद आप क्या करेंगे, लॉजिक सर्किट बनाएंगे और इस लॉजिक सर्किट को आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं सिमुलिंक के अंदर। क्योंकि एक बार आपका लॉजिक सर्किट बन गया तो उसका इम्प्लीमेंटेशन हम इजीली कर सकते हैं सिमुलिंक के अंदर। आपको करना क्या है, सिर्फ जो जो ब्लॉक्स हमने लिए हैं उस ब्लॉक को आपको वहाँ पे सेलेक्ट करना है और उसके वैल्यूज़ को चेंज करना है अगर आप इनपुट के अंदर कुछ भी चेंज करना चाहें। तो होपफुली आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा और आप इजीली ट्रुथ टेबल को वेरीफाई कर सकते हैं। और अगर कोई भी दूसरा लॉजिक इम्प्लीमेंट करना हो तो ट्रुथ टेबल के थ्रू वेरीफाई कर सकते हैं इन मैटलैब सिमुलिंक। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।